सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इन्होंने क्या बोला है, देखो फाइंड 6 रेशनल नंबर, बोर्ड पे देखो इन्होंने हमसे बोले 6 रेशनल नंबर बताओ, फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर पूछे हैं? 6, ठीक है। और किसके बीच में पूछे हैं, लिखो बिटवीन 3 एंड 4। पहली बात तो एक दिमाग में बिठा लो कि कोई से भी दो नंबर के बीच में, कोई से भी दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है इन दो नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर है, दुनिया भर के रेशनल नंबर हैं। 3 और 4 के बीच में या फिर 2 डिजिट के बीच में दुनिया भर के रेशनल नंबर होते हैं। तो मुझे बताओ इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब गिने भी नहीं जा सकते, इतने होते हैं, गिने भी नहीं जा सकते। तो बताओ क्या सारे लिख पाएंगे हम? नहीं ना। इसलिए वो क्या करते हैं, कभी 6 पूछेंगे, कभी 5 पूछेंगे, कभी 7 पूछेंगे, कभी 8 पूछेंगे, कभी 2 पूछेंगे, ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे फाइंड आउट ऑल रेशनल नंबर, फिर तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने बोला है इन दो नंबर के बीच में या किसी भी दो नंबर के बीच में दुनिया भर के रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सबको लिखते रहना, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। इसलिए सिर्फ उसने कितने पूछे? 6। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो बोर्ड पे पहले तो जिन 2 डिजिट के बीच में पूछे ना उनको थोड़ा गैप दे के लिख लो। जितने वो रेशनल नंबर बोलेगा ना, जितने रेशनल नंबर बोलेगा उससे एक ज्यादा ले लो। मैंने क्या बोला, जितने उसने हमसे रेशनल नंबर पूछे हैं, जितने उसने हमसे रेशनल नंबर पूछे हैं उससे एक ज्यादा ले लो। बताओ 6 से एक ज्यादा कितना होता है, बोर्ड पे देखो 6 से एक ज्यादा कितना होता है? 7। क्लियर हो गई बात? ये काम रफ में करके देख सकते हो जैसे मैंने साइड में लिखा है। 6 से एक ज्यादा ले लो 7, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो मैंने भी बताया था 1 तो किसी के भी नीचे लगा सकते हैं, 1 लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 जहां मन करे वहां पर लगाओ जरूरत के हिसाब से, ठीक है। ऐसे नहीं मजे में कहीं भी लगा दिया, जहां पर जरूरत है वहां पे लगाओ। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो मैंने दोनों डिजिट के अपोन में क्या लगाना है? 1। अब देखो जरा, मैंने कहा था ना 6 से एक ज्यादा ले लो, 6 से एक ज्यादा लिया, कितना आ गया? 7। तुम्हें क्या करना, बोर्ड पे देखो तुम्हें क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर देनी है, 7 की मल्टीप्लाई नीचे देनी है। क्लियर? 7 की मल्टीप्लाई ऊपर और 7 की मल्टीप्लाई नीचे, हमेशा ऐसे ही करना है। बोर्ड पे देखो 7 की मल्टीप्लाई इधर 3 से करी, कितना हो गया? 21 ना भाई। 7 3 कितने होते हैं? 21। और 7 की 1 से करी, कितना हो गया? 7। क्लियर हो गई ना बात? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 6 से एक ज्यादा लेने पर क्या आया? 7। उस 7 की मल्टीप्लाई तुम्हें ऊपर भी देनी है और उसी 7 की मल्टीप्लाई तुम्हें नीचे भी देनी है, ठीक है। कितना आ गया? 21 अपोन में 7। अब यही काम वहां पर करना है। अब इधर देखो जरा, 7 की मल्टीप्लाई इधर दी, 7 की मल्टीप्लाई इधर दी। अब देखो जरा 7 की 4 से करोगे, बताओ 7 4 कितने होते हैं? 28 ना। 7 4 होते हैं 28। और 7 की 1 से करोगे तो 7 1 7, ठीक है। अब ये जो दो नंबर आए ना, इन दोनों नंबर के बीच में नंबर काउंटिंग कर दो। नंबर काउंटिंग का मतलब समझते हो? बताओ 21 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 22 ना। बोर्ड पे देखो थोड़ी देर के लिए, 21 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 22। गिन दो, 22 अपोन में 7, 23 अपोन में 7, 24 अपोन में 7, 25 अपोन में 7, 26 अपोन में 7, 27 अपोन में 7। देखो अगला नंबर आ गया ना 28। बस रुक जाओ। और वैसे भी क्वेश्चन ने हमसे कितने पूछे थे? 6। तो देखो 6 हमने, क्वेश्चन ने हमसे पूछे थे 6 और हमने 6 निकाल दिए, ठीक है। तुम सोच रहे होंगे अगर वो ज्यादा पूछता तो क्या करते? ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनाया इस हिसाब से जाता है, हमेशा उतने पे जाके रुक जाएगा जितने पूछे हैं। देखो 6 पूछे थे हमने, 6 निकाले, क्या 7वां निकाल पाओगे? 28वां वही आ गया नंबर। अगर वो ज्यादा पूछेगा तो फिर दूसरे तरीके से निकलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर नोट कर लो और तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो मैं इसी टाइप का और क्वेश्चन देना पसंद करूंगा जब तक ये दिमाग में चिपक नहीं जाता। तो देखो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा बुक का था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखना है, तो मैं स्टार बना देना। अब जरा बोर्ड पे देखो, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुश्किल से। देखो पहले जिन दो नंबर के बीच में बोला है उन दो नंबर को लिख लो, ठीक है। क्लियर? उनके अपोन में क्या लगा दो? 1। क्लियर? अब देखना ये कि मल्टीप्लाई किससे करनी है। मैंने बताया था मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एक ज्यादा से। बताओ कितने पूछे हैं? 5 ना। बोर्ड पे देखो इधर, बताओ 5 से एक ज्यादा लोगे कितना बनेगा? बोर्ड पे देखो 5 से हमने एक ज्यादा लिया, कितना बन गया? 6 ना। कितने से मल्टीप्लाई देनी है? 6 से, ठीक है। अब जरा इधर देखो, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर दी और 6 से मल्टीप्लाई नीचे दी, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर दी और 6 से मल्टीप्लाई नीचे दी। अब जरा मल्टीप्लाई देते हैं, इधर देखो 7 6 कितने होते हैं? 42। 6, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो 8 6 48, 8 6 कितने होते हैं? 48। और नीचे कितने? 6 कम 6। क्लियर? अब देखो 42 के बाद काउंटिंग करनी है। 42 के बाद आओ तो कितना आता है? 43 ना भाई। 42 के बाद कितना आता है? 43। काउंट कर दो, 43 अपोन में 6, 44 अपोन में 6, 45 अपोन में 6, 46 अपोन में 6। ध्यान रखना कितने पूछे उतने ही लिखना, कभी लिखते चले जाओ। 47 अपोन में 6। वैसे भी हमेशा ज्यादातर उतने ही निकलते हैं जितने वो हमसे पूछता है, ठीक है। तो मैंने 5 रेशनल नंबर बोले थे और 5 रेशनल नंबर मैंने निकाल दिए, ठीक है। 2 और 4 के बीच में कितने पूछे हैं?
4। ठीक है, देखो वही काम करना है, सेम काम बिल्कुल। मुझे बताओ किसके बीच में पूछे, 2 और 4 के बीच में। अपोन में क्या लगाते हैं हमेशा, 1। ध्यान रखना, पता है 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम 1 ही लगा सकते हैं अपनी तरफ से, हम और कोई डिजिट लगा ही नहीं सकते। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 लगा लेते हैं। अगर तुमने अपोन में 2 लगा दिया, 3 लगा दिया ना, तो गलत हो जाएगा। 2 या 3 नहीं लगा सकते अपोन में, 1 तो चल सकता है। मुझे बताओ कितने पूछे थे, 4 ना। 4 से एक ज्यादा बताओ कितने होते हैं, 4 से एक ज्यादा होता है 5। तुम्हें मल्टीप्लाई कितने से देनी है, 5 से। देखो बोर्ड पे, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 हो गया। अब इधर देखते हैं, 5 4 जा 20, है ना, 5 चौक 20 होते हैं, और 5 1 जा 5। काउंटिंग कर दो, देखो 10 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 11 ना भाई। 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 11। 11 अपोन में 5, 12 अपोन में 5, 13 अपोन में 5। ध्यान रखना कितने पूछे हैं, 14 अपोन में 5। मैंने बताया था कभी कभी तुम्हें ज्यादा भी मिल जाएंगे। तो देखो 20 से पहले अभी तुम 14 पर ही है, 15 16 17 18 19 तक जा सकते हैं ना, लेकिन पूछे कितने थे, 4। हमने 4 बता दिए, बस इतने काफी हैं। और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन का ना आंसर बुक से मैच मत करे करो। जब तुम किसी क्वेश्चन को कर रहे हो इस तरह का, तो जरूरी नहीं आंसर मैच होगा। मैंने पहले ही बताया था, 2 नंबर के बीच में दुनिया भर के रेशनल नंबर होते हैं। बुक वाले अपने लिखते हैं, हम अपने बना रहे हैं, दोनों के सही हैं। बुक का भी अपने अकॉर्डिंग सही है, जो स्कूल में टीचर कराएंगे उनका भी अपने हिसाब से सही है, और हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। ठीक है, गलत किसी का नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जब 2 नंबर के बीच में दुनिया भर के नंबर हैं, तो हम कोई से भी बता सकते हैं 6, और टीचर स्कूल में कोई से भी 6 बता देगा, और बुक के अंदर कोई से भी 6 लिखे हुए होंगे। ठीक है, हो सकता है स्कूल के टीचर का आंसर उस बुक वाले आंसर से मैच करे, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स वही तरीके से पढ़ाते हैं जो बुकों में दिया होता है। ठीक है, तरीके सारे सही है, ये भी एक अच्छा मेथड है। ये एक ऐसा मेथड है तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन में काम आएगा।